श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित कार्यक्रम है। उन बिंदुओं पर आधारित कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात के जरिए आप सबके साथ साझा भी करते हैं और आप तक उसे पहुंचाते भी हैं। दरअसल इस बहाने अपने देश को, उसकी संस्कृति को, विकास के विभिन्न आयामों को जानने का, समझने का, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हमें भागीदारी का भी एक मौका मिलता है देश के विकास के साथ। इस रूप में पिछले अंक में आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने महाराष्ट्र की संत परंपरा के बारे में जिक्र किया था, जिसमें खास तौर पर जो पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का जो पवित्र शहर है, वहां की एक परंपरा वारकरी की बहुत ही सुंदर परंपरा है और वहां के संतों से जुड़ी हुई ये परंपरा है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रितेश भुयार जी को। रितेश जी जो है वो महाराष्ट्र की संत परंपरा के ज्ञाता भी हैं, विद्वान हैं, कीर्तनकार हैं, यानी गाते भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ दिल्ली में महाराष्ट्र सूचना केंद्र नई दिल्ली में आप उप संपादक के रूप में भी कार्यरत थे। तो रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जैनेन्द्र जी। देखिए, आप चूंकि उन परंपराओं को आप जीते भी हैं, भावों को लोगों तक पहुंचाते भी हैं, तो इस रूप में आप में कम से कम महाराष्ट्र के तमाम संतों के बारे में आपको जानकारी है, उनकी वाणी को आप जानते हैं, गाते हैं, गुनते। क्या महत्व है महाराष्ट्र की संत परंपरा? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान का मुझे तो लगता है हर राज्य में, हर प्रदेश में संतों की एक बहुत ही बड़ी परंपरा, बहुत समृद्ध परंपरा है। पर इस बहाने आज के बातचीत के माध्यम से हम महाराष्ट्र की विशेष तौर पर परंपराओं के बारे में जान पाएंगे। जी, एक बात यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों के साथ अपनी मन की बात साझा करते हैं और उन्होंने पंढरपुर के वारी के बारे में जिक्र करना अपने आप में पंढरपुर का महत्व और वारी का महत्व विशद करने वाला है। और जिसमें संतों की परंपरा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परंपरा है और उन परंपरा में वारी जो है अपना एक अलग स्थान बनाए रखा है उस वारी ने। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि 7-8 लाख लोग उस वारी में आते हैं, तो जिस वारी की नींव जिस संत परंपरा ने रखी है, जिस संत परंपरा से आई है, वो लगभग जो 13वां शतक जो है 1300 में उसकी शुरुआत की गई, यानी उस वारकरी संप्रदाय की। तो वारकरी संप्रदाय की जो नींव रखी है वो संत ज्ञानेश्वर जी ने रखी है। जी, संत ज्ञानेश्वर जी उन्हीं के समकालीन संत नामदेव जी थे, या उसके बाद और बहुत सारे नाम हैं रितेश जी जिनके बारे में हम जानते भी हैं, पढ़ते रहे हैं। संत तुकाराम जी हैं, संत एकनाथ जी हैं, समर्थ रामदास जी। चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो फिर इनका नाम भी आता ही आता है, स्वाभाविक सी बात है। फिर ऐसे कई स्त्री संत भी हैं, बहुत सारी ऐसी जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। जनाबाई है, मुक्ताबाई जो स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है। कान्होपात्रा जी भी, कान्होपात्रा जी की मैं बात बताऊं कि वे एक नाचने गाने वाले जो समाज से आते थे। तो ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि एक राजा ने उनके सौंदर्य को देखते हुए उन्हें बुलाया था, उसके लिए सैनिक भेजे थे और उन्हें लेकर आने के लिए आदेश किया था। और वैसे वो एक कमरे में बंद थी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब राजा मुझे लेकर जाएगा, मेरा तो जीवन खत्म हो जाएगा। वहीं से एक पालकी जा रही थी। मैंने ऐसा जिक्र किया पंढरपुर के वारी का क्या महत्व है, तो वो पंढरपुर के वारी का जो वारी में जाने वाले लोग थे, जो एक भजन होता है, विठ्ठल 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 विठ्ठल, ये जो गूंज है वो उनके कानों पे गिरी और उन्होंने सोचा कि ये विठ्ठल जी है, जो भगवान है विठ्ठल, उनका दर्शन मैंने लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसा मन ही मन सोचा और हुआ ये कि फिर वो वहाँ पंढरपुर में गई और पंढरपुर में जाने के बाद ये हुआ कि वो राजा उनके पास आया नहीं और पंढरपुर में जो विठ्ठल भगवान है, भगवान पांडुरंग है, उनके सामने ही उनको रहने के लिए जगह मिली, ऐसी एक बात बताई जाती है। ये भी कहते हैं कि वहीं पंढरपुर में ही विठोबा मंदिर में ही उनका देहांत भी हुआ था। बिल्कुल सही बात है, उनके सामने स्थान दिया। देखिए कि ऐसे वर्ग से वो आई थी, लेकिन केवल भक्ति उनकी इतनी पावरफुल थी, उसमें इतनी जान थी भक्ति में कि उनको इतना बड़ा स्थान स्वयं पांडुरंग के सामने उनको ये स्थान मिला है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं वारकरी संप्रदाय की जो नींव संत ज्ञानेश्वर जी ने रखी है, उसके बारे में एक अभंग भी गाया जाता है, मुझे अच्छा लगेगा वो। जी। संत कृपा झाली 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 झाली, संत कृपा झाली, इमारत
फळाली इमारत फळाली ज्ञानदेव रचिला पाया ज्ञानदेव रचिला पाया। इसका मतलब है संत कृपा झाली इमारत फळाली, संतों की कृपा हुई इससे इमारत बनी है और उसकी नींव जो है वो ज्ञानदेव रचिला पाया। पाया बोले तो नींव। संत ज्ञानेश्वर जी ने इस वारकरी संप्रदाय की नींव रखी और इस वारकरी संप्रदाय में, इस वारकरी समुदाय में जो है वारी का अलग महत्व है और हर एक वारकरी को ऐसा उसकी जो भावना होती है, आषाढ़ी और कार्तिकी ये दो ऐसे समय होते हैं साल भर में जिस दौरान विट्ठल के दर्शन के लिए, पांडुरंग के दर्शन के लिए ये वारकरी जाते हैं। तब ये वारकरियों की मन की दशा क्या होती है, ये जैसा आपने जिक्र किया कि संत तुकाराम महाराज हुए हैं। संत तुकाराम जी ने इस पर एक अभंग लिखा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इस ट्रेडिशन में अभंग का एक अलग महत्व है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक अभंग गाया जाता है जिसमें वारकरी के मन की दशा हमें पता चलती है। तो वारकरी वैसे उनको कहते हैं जो तीर्थयात्री होते हैं, जो जाते हैं, है ना? जी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात की। बिल्कुल बिल्कुल। वारकरी, हाँ, वारकरी यही होते हैं जो वारकरी पंथ में भी, जो इस पंथ ने कुछ दीक्षा दी है वो फॉलो करते हैं। अच्छा। जैसे कि हरिपाठ जो गाया जाता है उसका स्मरण करते हैं, जो मांस नहीं खाते, जो अच्छे नीति से रहते हैं, और वो है वारी। और जो वारी करते हैं वो भी वारकरी। हाँ। और जो पंढरपुर में जाते हैं तो उनके मन के भाव जो है वो ऐसे हैं। संपदा सोहळा नावडे मनाला, संपदा सोहळा नावडे मनाला, लागला से टकळा पंढरीचा, लागला से टकळा पंढरीचा, जावे पंढरीसी आवडे मनासी, कै एकादशी आषाढी ये, कै एकादशी आषाढी ये। इसका मतलब हुआ सर, संपदा सोहळा नावडे मनाला, मेरे मन को संपत्ति और बाकी की चीजें जो है इसमें कोई रस नहीं है। अच्छा। और मेरा ध्यान केवल वारी पर लगा है। तो ऐसी मनोदशा जो है, हाँ, वारकरी के मन की, वो पिरोई है संत तुकाराम जी ने अपने अभंग में। देखिए, जब आप कह रहे थे, जिस तरह से आपने जिक्र किया था संत कान्होपात्रा के बारे में कि बहुत ऐसे समुदाय से थी जिन्हें सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता था, मुझे नामदेव जी के बारे में भी चर्चा करते हुए विद्वानों से ये पता लगा कि नामदेव जी भी चूंकि ऐसे ही किसी समुदाय से जुड़े हुए थे तो उनको मंदिरों में जाने पर उनके प्रतिबंध था, या उनको संस्कृत के या जो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ होते थे उनके पढ़ने पर प्रतिबंध था। तो इन संतों ने फिर आम जन की वाणी में, आम लोगों की भाषा में, प्राकृत मेरा ख्याल है उस समय इस्तेमाल ज्यादा होती थी। जी, जैसा आपने जिक्र किया है तो उसमें महान क्रांति जो वारकरी संप्रदाय में हुई है तो ये है कि श्रीमद् भगवद गीता ये मूलतः संस्कृत में थी। अच्छा। जो आम जनता तक पहुंची नहीं थी क्योंकि वो संस्कृत में थी। ऐसा एक संदर्भ दिया जाता है कि बाइबल जो है वो लैटिन में था। हाँ। तो कुछ लेखकों ने उसे फिर वो आम जन की भाषा में लाया। निश्चित रूप से, और इन संतों ने भी वही काम किया है, देखिए। वही काम। और चूंकि नामदेव जी ने जो लिखा तो गुरु नानक देव जी ने उनकी प्रेरणा से जो बाद में अन्य गुरुओं ने संकलन किया गुरु ग्रंथ साहब को, तो उसमें नामदेव जी की रचनाएं रखी गई, उनके शब्द को शामिल किया गया और वो कहा यह गया था कि जिस संत नामदेव को मंदिर में घुसने पर प्रतिबंध था उन्हें हम हर मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, जहाँ हर कोई आकर सिर्फ अपना मत्था टेकता है, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करता है। तो ये इन संतों की परंपरा, उनकी सोच और उनकी दृष्टि जो है, जो कि हम सब बहुत इस पर गौरवान्वित होते हैं क्योंकि ये धरती ऋषियों मुनियों की है। एक हम सूफी कलाम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। सूफी कलाम इसलिए भी कि वहां भी जिस तरह से इन संतों ने, जहां सगुण पक्ष भी है उसमें निर्गुण पक्ष भी है, उसमें साकार निराकार हर तरह के पूजा पद्धति और अपने दर्शन धर्म का उसमें व्याख्यान किया है इन संतों ने। लेकिन कबीर की ये रचना है मन लागो यार फकीरी में, तो इसी को सुनते हैं, वो भी आबिदा परवीन की आवाज में है। आइए सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। मन लागो यार फकीरी में,
यार फकीर में मन लागो यार फकीर में। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में रितेश भोयार जी से हम महाराष्ट्र की संत परंपरा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपने रितेश जी कार्यक्रम के शुरुआती दौर में ही एक परिदृश्य जो है संत परंपरा का महाराष्ट्र के रखा है हम सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मन की बात में अपने उद्गार व्यक्त किए इस विशेष अवसर के बारे में, और खासतौर पर कार्तिक और आषाढ़ महीने की आप जिक्र कर रहे थे, तो आषाढ़ में जो एकादशी के अवसर पर जो दृश्य होता है, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं पंढरपुर, तो वो अंश हम श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। जी साथियों, आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी, उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणति के रूप में भी मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं। इस यात्रा जिसे वारी कहते हैं, में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका पालकी में रखकर विट्ठल विट्ठल गाते नाचते बजाते पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं। यह वारी शिक्षा, संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है। तीर्थयात्री भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है, भक्ति है। पंढरपुर में विठोबा मंदिर जाना और वहां की महिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है। मन की बात के श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अवसर मिले तो एक बार जरूर पंढरपुर वारी का अनुभव लें। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास और तुकाराम, अनगिनत संत महाराष्ट्र में आज भी जन सामान्य को शिक्षित कर रहे हैं, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान के हर कोने में ये संत परंपरा प्रेरणा देती रही है। चाहे वे उनके भारूड हो या अभंग हो, हमें उनसे सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। अंधश्रद्धा के खिलाफ श्रद्धा के साथ समाज लड़ सके, इसका मंत्र मिलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने समय समय पर समाज को रोका, टोका और आईना भी दिखाया, और यह सुनिश्चित किया कि पुरानी कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो और लोगों में करुणा, समानता और शुचिता के संस्कार आए। तो ये आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से जो वारकरी की शुरुआत होती है और ये सब तमाम प्रक्रियाएं, परंपराएं हैं, उसके बारे में जिक्र किया प्रधानमंत्री महोदय ने। जी। एक चीज रितेश जी आप बताएं कि हमने सुना है कि जैसे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि वहाँ पालकी में पादुका रख कर लेकर जाते हैं, विट्ठल विट्ठल गाते हुए जाते हैं। वो चरण पादुका है, उसका महात्म क्या है? जी, जैसा मैंने कहा कि संतों की परंपरा है और हर एक संत का अपने अपने जिस इलाके से आते हैं, जैसे कि देहू से एक पालकी निकलती है 20 दिन पहले, जब आषाढ़ का जो यात्रा होती है, तो आषाढ़ के 20 दिन पहले तुकाराम महाराज की देहू से, अच्छा, जो कि वहाँ देहू में रहते थे, वहाँ पे एक मंदिर बना है, वहाँ उनकी पादुका होती है। और वहाँ से फिर उसके 2 दिन बाद आळंदी और देहू जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, फिर वो पालकी जो है वो ज्वाइन हो जाती है और उसके साथ बहुत सारी दिंडियाँ होती है। दिंडी यानी कि लोगों का समूह जिसमें ताल होता है, मृदंगम होते हैं, ये सब चीजें होती है। और ये संतों की पादुका यानी उस संतों के चरण लेकर स्वयं वह संत उनके भेंट के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, यह भावना है। और यह है केवल महाराष्ट्र के, अब पुणे डिस्ट्रिक्ट से ये संत आते हैं। मुक्ताई नगर है जलगांव में, वहां से मुक्ताबाई जो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है, वैसे ही कुछ संत है, गजानन महाराज विदर्भ में है। पूरे संतों की पालकियां आती है और उन संतों की पादुकाएं ये एक चिन्ह है, ये प्रतीक है उन संतों का। वो संत जो है, उन संतों को लेकर ये वारकरी सब अलग अलग इलाकों से जा रहे हैं और वो पंढरपुर में पांडुरंग से मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा सर प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था, वैसे गोवा से, कर्नाटका से, आंध्रा से
तेलंगाना से भी लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन वहाँ पर है। और इस वजह से ये जो है ये केवल महाराष्ट्र की ही यात्रा नहीं है, बल्कि पूरे अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। गोवा चूँकि वहाँ पर मराठी संस्कृति है, कोंकणी और मराठी भाषा जो है वो एक अपना एक मिलाप रखती है। और इसके अलावा चौंडरस, पुरंदरदास, कनकदास आदि स्पृश्य कर्नाटकी व तेलंगन के संत कवि है, जो भी जिनका परम दैवत जो है वो विट्ठल रहा है। इस वजह से उनके फॉलोअर जो है वो भी अलग अलग उन राज्यों से आकर, जैसे पादुका का आपने जिक्र किया है, वो भी ऐसी पादुकाएं लेकर अपनी दिंडी लेकर पंढरपुर में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये विश्वास किया जाता है कि ये सभी संत इस अवसर पर वहाँ एकत्रित होते हैं विट्ठल के दरबार में, उनके मंदिर में। तो भगवान विट्ठल का क्या स्वरूप है? विट्ठल का स्वरूप तो सर यदि आपने मुझे पूछा है तो मैं ज्ञानेश्वर जी का ही शब्दों में उसे बयां करना चाहता हूँ। कानडावो विट्ठलू कर्नाटकू, कानडावो विट्ठलू कर्नाटकू, तेने मज लावी ये लावे दू, कानडावो विट्ठलू कर्नाटकू, कानडावो विट्ठलू कर्नाटकू। जैसा अभी मैंने जिक्र किया है कि कर्नाटक, आंध्रा से ये सब लोग यहाँ आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि विट्ठल जो है उनकी मूर्ति जो है वो कर्नाटका से आई है। अच्छा। जबकि विजयनगर का वो साम्राज्य था, वहाँ पर जो है विट्ठल की भक्ति की जाती थी। एक भानुदास करके संत थे, उन्होंने वो विट्ठल की मूर्ति वहाँ से लाकर वो पंढरपुर में विराजित की। अच्छा। ऐसा भाव उसके अंदर है। कानडावो विट्ठलू, अब वो कानडा है, यानी कानडा बोले अनाकलनीय, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके वस्त्रों के बारे में भी उनके कहा जाता है। उनकी एक आरती है जो महाराष्ट्र में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो और वो आरती ना हो ऐसा कोई होता ही नहीं, जिसमें वर्णन किया जाता है। पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती, रत्नखीळ फाकती प्रभा। पांडुरंग की जो कांति है, त्वचा जो है वो इतनी तेज उसमें भरा है कि वो रत्न जो है वो भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। उनके कानों में जो है वो मत्स्य है और कमर में जो है एक पट्टा लगा है और उनके माथे पर जो है वो तिलक है। और उनके हाथ जो है वो कमर पर ऐसे है। तो ये जो है ये केवल अभंगों में भी सुनकर अपने आप में आपके सामने जो है पांडुरंग का वो चित्र सामने आ जाता है। तो ये विट्ठल और पांडुरंग एक ही हैं? जी जी जी। और ये जो आप कह रहे हैं कि कमर पर हाथ रखकर विट्ठल खड़े हैं, वो मतलब उनकी जो प्रतिमा है उस तरह की मूर्ति है। तो इसका कोई प्रसंग भी है, मैंने सुना? जी जी, प्रसंग ऐसा है कि तब के एक भक्त रहे हैं, वो चंचल थे, वो भक्त पुंडलिक थे। अच्छा। एक्चुअली वो पुंडलिक जो थे वैसे वो बहुत नॉटी थे, और लेकिन जब वो शादी वगैरह उनकी होने के बाद उनका एकदम मन परिवर्तन हो गया और वो अपने माता पिता की सेवा करने लगे। तो वही उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेके गए। और उनकी सेवा देखकर वो जो उस तरह से शैतानी करने वाला जो पुंडलिक था वो इतना बदल चुका था कि उसने माता पिता की सेवा करने में इतनी अहमता हासिल की थी कि इस वजह से स्वयं भगवान जो है वो भी प्रभावित हुए। और ऐसे ही वो सेवा कर रहे थे। चंद्रभागा नदी है जो पंढरपुर में है, वहाँ पर वो सेवा कर रहे थे और तब प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आ गए। भगवान कृष्ण? जी जी। और शायद कथा ये है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ वहां पर प्रकट हुए थे। जी, कृष्ण को ही पांडुरंग कहा जाता है। विट्ठल और पांडुरंग, विट्ठल पांडुरंग जो है उनको कहा जाता है। तब की बात यह है कि वो सेवा में लीन थे। पुंडलिक जो है अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। और तब वो आए तो अपने घर में कोई नॉक नॉक करता है, वैसा तो उस वक्त कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन वो आ गए तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ और वो सो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर रुकिए, तो प्रतीक्षा करिए। और इन्होंने उनके सामने एक ईंट थी। अच्छा। तो उन्होंने वो ईंट जो है ऐसी फेंक दी और कहा कि इस पे आप खड़े रहिए, विराजिए। तो ऐसा है कि फिर वो भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है उस पे विराजित हुए
और वो ईट पे विराजित है। तो इसी वजह से युगे 28 विटेवरी उभा वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा, जो मैंने अभी आरती का जिक्र किया था पांडुरंग के, विट्ठल के, तो उसमें वो जिक्र आता है कि युगे 28 युगों से जो कृष्ण है, जो पांडुरंग है, उसी ईट पे खड़ा है और किसके साथ? वामांगी रखुमाई, जैसे रुक्मिणी के साथ वो वहां पे खड़ा है। और वैसी ही प्रतिमाएं, वैसी ही मूर्तियां उस पंढरपुर के मंदिर में विराजित है। तो ये चूंकि उस समय कृष्ण जो है, श्री कृष्ण कमर पर हाथ रखकर प्रतीक्षा कर रहे थे रुक्मिणी के साथ कि कब भक्त पुंडलिक जो है वो अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होंगे और फिर इनसे जो भी वो जिस उद्देश्य से गए थे वो पूरा होगा। मेरा ख्याल में पढ़ रहा था रितेश जी की 6वीं सदी में पैदा हुए थे, कितनी पुरानी बात है, लेकिन उनके लिए अपने माता पिता की सेवा इतनी बड़ी बात होती थी या थी कि वे भगवान को भी कहते थे कि आप प्रतीक्षा करें। जी। तो ये अब मुझे ये चीज समझ में थोड़ी आ रही है कि जो आप विट्ठल या पांडुरंग जो हम नाम लेते हैं वो दरअसल श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, वहां के हिसाब से उसको अपनी परिकल्पना के हिसाब से जो रूप दिया गया है। मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हम जानते हैं, पर हम इतना नहीं जानते, इसलिए जानते रहने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए और अपने देश के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए, क्योंकि ये देश बड़ा विलक्षण है। आइए बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले एक गीत, ऐसे ही कुछ भक्ति भाव में डूबा हुआ ये गीत है, वो हम श्रोताओं तक पहुंचाएं। आप इसको भजन भी कह सकते हैं, आप इसको निर्गुण गीत भी कह सकते हैं या फिल्मी गीत कहें, लेकिन ये लगान फिल्म का गीत है, ओ पालनहारे। आइए सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। निर्गुण अनारे सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को, धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से,
तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे 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 श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्टबॉक्स नंबर 111 में आज हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र की संत परंपरा के बारे में, और खास तौर पर पंढरपुर में जो आयोजन होता है आषाढ़ के महीने में या कार्तिक महीने में भी होता है, लेकिन वो जो वारकरी के रूप में तीर्थयात्री पालकियों के साथ वहाँ पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं, दूर दूर से वहाँ पहुँचते हैं, तो वो दृश्य आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस देश में स्थान स्थान पर अलग अलग क्षेत्रों प्रदेशों में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों, आयोजनों, अनुष्ठानों के जरिए देश की जनता एक तरह से एक दूसरे के करीब आती थी, और इस रूप में आपस में एक जो एकता और अखंडता का भाव है वो जागता है। रितेश जी, एक बात प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही, और वो बात है कि इन संतों ने, महाराष्ट्र के इन सभी संतों ने जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, अब भी हम करेंगे और थोड़ी विस्तार से करेंगे, इन्होंने उस समय जो समाज में कुप्रथाएं प्रचलित थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, छुआछूत की जो कुरीति थी, इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसा आपने शुरुआती में जिक्र किया था संत नामदेव जी का कि जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं था, और ये जो है महाराष्ट्र की एक सामाजिक परंपरा भी आपको पता ही होगा, विदित होगा कि वहाँ पर ऐसे रिवॉल्यूशन हुए हैं जो पूरे देश ने फिर अपना लिए। तो इसका जो बुनियादी है, जो सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं, उनका जो बुनियाद है या उसकी जो नींव रखी गई वो संतों ने रखी है। यदि ये बताना है तो संत तुकाराम जी की ही एक रचना का मुझे आधार यहाँ पर लेना पड़ेगा। ऊंच नीच काही नेनो भगवंता, तिष्ठे भाव भक्ति धरोनिया, तिष्ठे भाव भक्ति देखो निया। ये अभंग है जिसमें उन्होंने बताया कि इस संप्रदाय में जो लोग आए हैं, संत चोखा मेला है, संत सावता माली है, नरहरी सोनार है, ये जो अलग अलग बिरादरी से लोग जो है वो इसमें इकट्ठा हुए। और वारी का भी एक महत्व इसी वजह से है कि उसमें ऊंच नीच का कोई जात धर्म का कोई एक भेद नहीं होता, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे कि नामदेव जी, उन्होंने जो काम किया है वो विलक्षण है। 18 साल तक, जैसे आपने जिक्र किया कि 18 साल तक उन्होंने, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी ने इस परंपरा की नींव रखी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने का काम नामदेव जी ने किया। शुरुआती दौर में तो मैंने सुना संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी चूंकि समकालीन भी थे, तो भारत के उस हिस्से में, पश्चिमी भारत या दक्षिणी भारत में उनका भ्रमण ज्यादा रहा, लेकिन उत्तर भारत में नामदेव जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया। जी, पंजाब में जाकर पंजाब में वो 18 साल तक रहे। और इसी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब में जो है लगभग 61 शब्द जो है उनकी सम्मिलित की गई है। यही
भी एक जैसा आपने जिक्र किया था कि अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है इस संप्रदाय के साथ जुड़े। इतना ही नहीं, इस संप्रदाय ने महिलाओं को भी साथ लिया है। एक जनाबाई करके एक संत थी जी। वो तो विट्ठल को तो गाली देती थी, यानी उनका गाली अपनापन था उसमें। जैसे कि विठ्या ये गाली नहीं है जैसे कि, लेकिन उसमें अधिकार है भक्त का अपने प्रभु के प्रति जो है। तो वो कहते हैं धरीला पंढरीचा चोर, गळा बांधुनिया दोर, धरीला पंढरीचा चोर, हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला, हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला, धरीला पंढरीचा चोर। धरीला पंढरीचा चोर, अब चोर कहाँ है? पंढरपुर का जो है वो चोर और विठ्ठल है। हृदय बंदी खाना केला, जैसे कि हम जानते हैं हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ कर दिखाया था कि प्रभु राम मेरे उसमें विराजित है हृदय में। वैसा ही भाव जनाबाई की इस रचना में है। हृदय बंदी खाना केला, मेरा हृदय जो है वो बंदी खाना बनाया, तुरुंग बनाया, जेल बनाया। वो जो चोर है उसको अपने हृदय की जेल में उनको स्थापित किया है। तो यही इस संप्रदाय में जाति का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का ऐसा कोई भेद नहीं किया, क्योंकि जनाबाई जो है तो अपने निजी काम करते हुए वो विट्ठल की भक्ति करती थी। मैंने तो सुना है कि बल्कि 6-7 साल की उम्र थी संत जनाबाई की, तब वो अनाथ हो गई थी, उनके माता पिता का देहांत हो गया था। और उसके बाद दामा शेट्टी जी के घर में वहां रही, फिर संत नामदेव जी से सब संपर्क हुआ, वहां से वो विट्ठल के प्रति शिष्या थी। तो विट्ठल के प्रति उनका जो आकर्षण था वो तो चरम पर पहुंचा। और ये भी मैंने सुना है रितेश जी कि उन्होंने बहुत सारी अभंग की रचनाएं की, लगभग 350 के करीब जो है अभंग, और पूरी एक संत गाथा के रूप में वो मुद्रित भी है, पब्लिश भी हुई है। उसमें ही जो अभी मैंने जो रचना गाई है वो एक प्रातिनिधिक स्वरूप की है। और आपने जैसा जिक्र किया कि वही नामदेव जी ने फिर उनका गुरुपन जो है वो निभाया और उनकी शिक्षा करके वो आज भी उनके जो अभंग है, उनकी ओवी जो है, सभी महिलाओं को जो है वो इस संप्रदाय में आने के लिए भी और एकजुट होने के लिए भी प्रेरित करती है, संदेश भी पहुंचाती है। तो जो ये अभंग है, बल्कि इसमें एक और शब्द आता है कि भरूड़ भी आप चर्चा करते हैं, ऐसा एक शब्द भी मैंने सुना। तो ये क्या है अभंग? क्या सिर्फ वारी परंपरा से जुड़ी हुई ऐसी संतों की वाणी को कहते हैं या क्या है ये अभंग और भारूड़? अभंग जो है ये अभंग एक फॉर्मेट है। अच्छा, जैसे चौपाई होती है, 4 चरण जिसमें होते हैं, ऐसे इसमें अभंगों में कुछ चरण होते हैं। और ये महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं उन्होंने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलग जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उन्हें हम अभंग कहते हैं। अच्छा, वो छंद है एक प्रकार के, और उनको बूंदते हुए उन्होंने एक अपना विचार एक अभंग में रखा है। ऐसे ये अभंग होते हैं। और महाराष्ट्र में तो लगभग अभंग जो है, ये जो भी वारकरी संप्रदाय से जुड़े लोग हैं वो रोजाना हरिपाठ करके, संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ करके जो सामान्य जन तक पहुंचे उनकी भाषा में, वो जो है वो बनाया है। वो अभंग है, लगभग 27 अभंग। अच्छा। गाए जाते हैं। इसमें भी एक तो समाज को दिशा देने का काम होता है। संत तुकाराम जी के अभंग प्रसिद्ध है, संत एकनाथ महाराज के अभंग प्रसिद्ध है, मुक्ताबाई के, जनाबाई के, संत नामदेव जी के अभंग प्रसिद्ध है। और जैसा कि आपने जिक्र किया है भारूड़ का सर, तो भारूड़ एक कला है, इट इज द फॉर्म ऑफ आर्ट, फोक मतलब लोक कला के रूप में। लोक कला, जी जी जी। और लोक कला के माध्यम से लोगों की प्रतीक जो है, उस समाज के स्थानीय प्रतीक लेकर उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारूड़ अभंग के माध्यम से समाज से अंधश्रद्धा दूर करने का काम इन संतों ने किया है। भारूड़ में भी संत एकनाथ जी जो है, एकनाथ महाराज के जो भारूड़ है वो एक विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे कई संतों ने उसमें काम किया है, लेकिन संत एकनाथ के भारूड़ जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारूड़ के माध्यम से जो है अध्यात्म भी बताया जाता है और अंधश्रद्धा पर भी वो प्रहार करते हैं। जी बिल्कुल, अंधविश्वास हो या कुरीतियां समाज की, उन सब पर प्रहार करते हैं। और वाकई ये परंपरा इतनी समृद्ध है, इतनी सशक्त है कि आज भी लोगों का मार्गदर्शन होता है।
खैर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए एक भजन, एक भक्ति भावना से ओतप्रोत गीत और सुन लेते हैं। पंडित कुमार गंधर्व और उन्हीं का गाया एक निर्गुण है, भजन के रूप में उसे जानते हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला। आइए सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, बातचीत के अंतिम पड़ाव पर कुछ और चर्चा आपसे करेंगे। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लगा पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है और आज इस कार्यक्रम में रितेश भोयार जी से हम बातचीत कर रहे हैं। रितेश जी जो है वो महाराष्ट्र की संत परंपरा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उसके ज्ञाता भी हैं, कीर्तनकार भी हैं, यानी गाते भी हैं, और उसकी झलक आपने बातचीत के बीच बीच में आपने सुनी है। रितेश जी, इन संत परंपराओं में जिनका जिक्र आपने किया है, बहुत बड़ी संख्या जो है वो महिला संतों की भी है, और ये भी एक बहुत कमाल की बात है कि जिसको हम एक रूढ़िवादी समाज के रूप में जानते रहे हों, वहाँ इस तरह से स्त्रियां अपने घर परिवार से बाहर निकलकर, उस सीमाओं से बाहर निकलकर उन्होंने पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की, जिसमें आपने संत जनाबाई का जिक्र तो किया ही किया। इसके अलावा संत बहनाबाई भी एक ऐसा ही नाम है, बहनाबाई और मुक्ताबाई, हाँ मुक्ताबाई जो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है। हाँ, उन्होंने भी बहुत सारी रचना की है कि ऐसा एक प्रसंग बताया जाता है कि संत ज्ञानेश्वर जी इस समाज की जो कुप्रथाएं है इससे तंग आ चुके थे, यानी उनका वो बाल मन पर बहुत परिणाम हुआ था और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो उनको मनाने के लिए संत मुक्ताबाई ने अभंग लिखे और उसे कहते हैं ताटीचे अभंग। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा,
यानी जो दरवाजा बंद है तो वो खोलिए, लेकिन वो अपने भाई को जो समझा रही है तो उसमें वो उस समाज का परिदृश्य भी है जी, क्योंकि आपके मन के कपाट जो बंद हैं उनको भी खोलने की आवश्यकता है, और वहां तक रोशनी, जो ज्ञान की रोशनी है इन संतों ने दी है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक चीज है, देखिए, ये तो उन संतों की सूची है या उनके नाम है जिन्होंने अपने आप को एक तरह से संत परंपरा में स्थापित भी किया। लेकिन एक बात, मुझे ये बात हर जगह के लिए है, सारे प्रदेशों में इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि भले ही ऐसी स्त्रियां जो संत परंपरा में जिनका स्थान ना हो, लेकिन उन स्त्रियों ने, वो चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में, उन्होंने ऐसे संत पैदा किए, उनको ऐसे संस्कार दिए। और इसमें चाहे देखिए, अब संत नामदेव जी की अगर हम बात करें तो उनको अपनी माँ से ही वो संस्कार मिले थे, माँ गुणाई थी, गुणाई उन्हीं से वो संस्कार मिले, तभी संत नामदेव का इतना बड़ा नाम है। या यहाँ की जो आपने पहले भी शायद जिक्र किया कि संत ज्ञानेश्वर जी, जो अपनी बहन उनकी मुक्ताई, जिनका जिक्र आपने किया, उनसे वो बहुत प्रेरित हुए थे और उनसे मार्गदर्शन उनको मिलता था। उनकी माता जी रुक्मिणी उनका नाम था, और विट्ठल पंत वो आपे गांव के थे, वो उनके 4 बेटे थे। अच्छा। संत ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ और सोपान देव और मुक्ताबाई। और इन लोगों ने इतनी कम उम्र में जो है इतनी बड़ी महारत हासिल की। उनके साथ तब के समाज में बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो अपने मार्ग से हटे नहीं और इन कुप्रथाओं को कड़ा जवाब दिया, और उन्होंने अपना स्थान जो है वो बनाए रखा। और न केवल बनाए रखा, आज कई पीढ़ियां जो है उस मार्ग पर चल रही है, और ये जो है ये सब कुप्रथाएं जो है वो निकालने के लिए समाज से वो एक प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है सर। निश्चित रूप से, और इसीलिए इस बात का महत्व कम नहीं हुआ उन संतों को अब इतने सालों बाद भी, जिसमें चाहे वो 1000 साल पुरानी बात हो, 1200-1400 साल पुरानी तक की परंपराएं हमारे सामने हैं, वो उन बातों का महत्व और उसकी आवश्यकता आज भी बहुत ज्यादा है समाज में। बदलाव के बावजूद, बदलाव हो रहा है लेकिन गति इतनी कम है कि उसमें और तेज गति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक जो भेदभाव है, छुआछूत है, अमीर गरीब की दूरियां हैं। अब जो वारकरी संप्रदाय में जिस तरह आपने बताया कि वहां सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होता, इन संतों की वाणी की वजह से ही तो है वो। जी, ऐसा जो अलख इन संतों ने जगाया है, जैसे कि वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में, मैं कुछ जिक्र अन्य पंथों का भी करना चाहता हूँ सर। जी जरूर। कि वारकरी संप्रदाय के पहले यहाँ पर एक महानुभाव पंथ जो है, हाँ, इसके बारे में भी सुना है कुछ। जी, संत चक्रधर उन्होंने इसकी नींव रखी। बाद में संत रामदास। महाराष्ट्र की परंपरा हो, संत परंपरा हो, और संत रामदास जी का नाम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आपको पता होगा, हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, तब 2 संतों ने उन्हें मार्गदर्शन किया, संत तुकाराम महाराज और संत रामदास जी। संत रामदास जी का भी एक पंथ है, उनके जो फॉलोअर्स है वो रामदासी पंथ के कहे जाते हैं, वो भी कीर्तन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम यदि ये परंपरा से आते हैं तो जैसा आपने जिक्र किया कि समाज की कुप्रथाएं हैं, तो वो दूर करने के लिए, लेकिन ये तो हुई कि तब की समाज की परिस्थिति। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक संदेश दिया था स्वच्छता का, और वो स्वच्छता का संदेश जो है अभी महाराष्ट्र के संत, अभी जो कि 19वीं सदी में जो हुए हैं, उन संतों का भी जिक्र करना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र की संत परंपरा में है। 19वीं सदी में 2 बड़े संत महाराष्ट्र में हुए हैं, एक है संत तुकडोजी महाराज और दूसरे हैं संत गाडगे महाराज। संत तुकडोजी ने साहित्य उन्होंने लिखा है, और महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का या फिर ग्रामीण विकास का जो संदेश है, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया है। अभी भी वो काम चल रहा है, जैसे कि हर हफ्ते में गुरुवार एक दिन होता है, वो पूरे गांव में प्रभात फेरी निकलती है, और वो लोग जो है वो गाने का संदेश देते हुए वो तुकडोजी महाराज के जो भजन है वो गाते हुए और स्वच्छता करते हैं। अच्छा, ये जो है कि समाज परिस्थिति बदलते हुए इस समाज के जो अन्य प्रश्न है उन पर भी उन्होंने काम किया है। संत गाडगे महाराज जो है वो क्या करते थे, इनका तो स्वच्छता के बारे में बहुत बड़ा काम है, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनके नाम से एक स्कीम ही लॉन्च की है, संत गाडगे महाराज स्वच्छता मुहिम। तो इससे जो है वो गाडगे महाराज क्या करते थे, जिस गांव में जाते थे वो गांव पहले पूरी तरह से साफ करते थे, कूड़ा कचरा हो, नाली भी वो साफ कर लेते थे, और उसके बाद फिर रात्रि में, उसी रात्रि में वो क्या करते थे, वो किसी के यहाँ रुकते नहीं थे। संत गाडगे महाराज जो है उस गांव में जाते थे, पूरी स्वच्छता करते थे,
और तब जाके कोई कुछ देता था तो उनके पास वो उनके किसी थाली भी नहीं लेते थे, खुद का एक कटोरा था उसमें ही वो लेते थे और वो खाते थे। बजाय इसके उनको कुछ पैसे मिलते थे तो वो पैसे इकट्ठा करके उन्होंने वहाँ अनाथों के लिए आश्रम बनाए और जानवर जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने गौशालाएं बनाए। तो ये काम जो है संत गाडगे महाराज ने किया। वो उस गांव की सफाई करने के बाद वो रात में एक इंटरेक्शन, वो कीर्तन जैसे आपने जिक्र किया, वो कीर्तन होता था। वो कीर्तन एक इंटरैक्टिव होता था। उस वक्त ये कुप्रथाओं पे प्रहार करते थे और इसके लिए संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर जी के जो है वो अभंग उसका आधार लेकर, तो कहने का मतलब कि ये संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जी की परंपरा जो है वो आज 19वीं सदी तक आई है और उन्होंने अपने अपने ढंग से वो समाज में अपने समाज सुधार का काम किया। जैसे संत गाडगे महाराज ने काम किया वैसे तुकडोजी महाराज ने काम किया। उनकी रचना तो बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारे ये लिखे हैं। अच्छा। और उसमें एक सर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। देखिए, मैं आपकी बात सुनते हुए ये सोच रहा था रितेश जी कि इन संतों ने हमें एक इंसान के रूप में जो हमारा दायित्व है उसका बोध कराया, समाज के रूप में समाज का क्या दायित्व है उसका बोध कराया, छुआछूत, अंधविश्वास, इन सब कुरीतियों से हटकर एक अच्छे समाज का निर्माण हो। उसके बाद राष्ट्र की चिंता भी उन्होंने की कि हमारा राष्ट्र किस तरह का हो, कैसा स्वरूप हो उसका, क्या भूमिका हो सकती है उसकी। तो ये एक अद्भुत परंपरा है और मुझे लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। श्रोताओं, आप चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, पश्चिम बंगाल में हो, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में हो, दरअसल हर प्रदेश में इस तरह की परंपराएं, इस तरह के संत, कवि, भक्त मिलेंगे जिनके बारे में हम जितना जानेंगे उतना ही अपने जीवन में हम प्रेरणा महसूस करेंगे, हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, हम अपने समाज को बेहतर बना पाएंगे और इस देश का गौरव हम इस रूप में बढ़ा पाएंगे। रितेश जी, आज आपसे विस्तार से बात हुई है महाराष्ट्र की संत परंपरा के बारे में। आपने जो भी जानकारियां दी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद जैनेन्द्र जी। मुझे भी इस बहाने महाराष्ट्र की संत परंपराओं के बारे में बताने का अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आकाशवाणी का तथा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्रोताओं, मुझे यानी जैनेन्द्र को आप अनुमति दें उससे पहले आपको ये गीत मैं ज़रूर इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। दरअसल ये गीत भी नहीं, ये एक ऐसी प्रेरक रचना है जो संत कबीर की रचना है और उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब ने इसे अपना स्वर दिया है, आवाज़ दी है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही आप तलाश कर सकते हैं और ख़ुद को आप पहचान भी सकते हैं इस रूप में। हमें उम्मीद है ये बातें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपके दिलों में गहरे तक उतरेंगी, आपको छुएंगी, कुछ बेहतर आप महसूस कर पाएंगे अपने बारे में भी, समाज और देश के बारे में भी। जैनेन्द्र को इसी भाव के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे।
ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में,